स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से अपनी 5 क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके जल्दी से कॉन्सेप्ट क्लियर भी होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या आ रहा है। द गैप बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स ऑन 5-year गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऑफ द सेम मैच्योरिटी हैव वाइडेंड। क्या कहा गया है कि जो गैप है इंटरेस्ट रेट का, उसका जो गैप है 5 सालों का जो इंटरेस्ट रेट है, किसमें गैप है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है, आपके सरकारी बॉन्ड्स जो हैं, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो हैं। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप होता है ना, कॉर्पोरेट जो बॉन्ड है, उन दोनों में जो गैप है 5 सालों का, मैच्योरिटी जब होती है तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट में गैप हम देखने को मिल रहा है 5 सालों के बाद, तो क्या है, वो बहुत बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वाइडेंड हो गया है। वाइड मतलब बड़ा होना होता है ना, गैप बढ़ रहा है, ये कहा गया है। तो बताइए क्या आपका इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा? एरर में ए, बी, सी या फिर नो एरर है? बताइए कहाँ पर आपकी मिस्टेक है कि जो बॉन्ड इंटरेस्ट रेट है 5 सालों का, मैच्योरिटी पर जो है वो बहुत बड़ा अंतर है। ठीक, वाइडेन हो गया है, गैप बढ़ गया है, गैप। बताइए देखिए ये जो सी वाला ऑप्शन आपका है, देखिए द गैप बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स ऑन 5 ईयर। देखिए बिटवीन तो सही लगा है आपका कि इंटरेस्ट रेट भी मतलब किसमें बताया गया है? 2 चीजों में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो बिटवीन सही आ गया, 2 के बीच में बताया गया है। इंटरेस्ट रेट 5 ईयर्स, ठीक है। सेम मैच्योरिटी हैव वाइडेंड। ठीक, ये जो सी वाला आपका ऑप्शन है, इसमें जो हैव दे रखा है, हैव जो आपका दे रखा है, हैव किसके लिए लगाया गया है? जो ये हैव है उसका सब्जेक्ट क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट हमारा क्या है? देखिए ए वाले पार्ट में हमने बात किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग गैप की बात कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट रेट की बात नहीं कर रहे हैं, ना गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, ना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की। हम बात कर रहे हैं इन दोनों के बीच के अंतर की। किसकी बात कर रहे हैं? गैप की। और द गैप जो है वो आपका सिंगुलर है। गैप कैसा होता है? सिंगुलर होता है, कि जो अंतर है वो सिंगुलर है ना आपका। तो द गैप की हमारी जो वर्ब आई है वो हैव आई है। गैप को हमारा हैव जो है मॉडिफाई कर रहा है, तो हैव के लिए सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? गैप। और गैप क्या है? सिंगुलर। तो हैव लगता है प्लूरल के लिए, तो हैव ना लगकर हमारा क्या होगा? हैज। क्योंकि गैप जो है आपका ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम लोग हैज पुट करेंगे। ठीक है, पूरे इतने क्वेश्चन में आपकी वर्ब लास्ट में आई है ना, हैव। तो जो गैप की बात करेगी, गैप बढ़ गया है। ठीक, गैप जो है बढ़ गया है, उसकी बात हुई है, तो हैव की जगह पर हैज आएगा, क्योंकि गैप जो है सिंगुलर है। ठीक, समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई सिस्टर आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। मेरी सिस्टर ने मुझसे क्या पूछा कि मैं वहां कब तक रुकूंगी, ये पूछा ना। बताइए इसमें क्या है? फटाफट से बताइए कमेंट कर। माई सिस्टर आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। बताइए, कमेंट करिए क्या एरर आपकी आ रही है। देखिए क्या है ये आपका, कौन सा क्वेश्चन है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दे रखा है ना, स्पीच का आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का आपका क्वेश्चन आ गया है कि माई सिस्टर आस्क्ड मी। ठीक है, मेरी सिस्टर ने मुझसे पूछा दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। अब जो पैराग्राफ वाला सेंटेंस है वो आपका शुरू हो रहा है हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। जब आपको पता है पैराग्राफ खुलता है तो हाउ का हाउ ही रहता है ना। क्वेश्चन वर्ड जो है, क्वेश्चन वर्ड से जब हमारा स्टार्टिंग होती है, उससे पहले हम लोग दैट का यूज नहीं करते हैं। ये कौन सा पार्ट है? बी वाला। बी वाला दैट का यूज नहीं करते हैं। दैट का आप सिंपल कर सकते हैं, शी इज स्मार्ट, शी वॉज, दैट शी वॉज स्मार्ट। जब क्वेश्चन मार्क आपका खुलता है तब उससे पहले दैट लगता है, उसके बाद सेंटेंस आता है जो आपका अंदर होता है। ठीक है, लेकिन क्या इसमें दे रखा है कि दैट लगा दिया है, और जब हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग होती है तो हम लोग दैट का यूज नहीं करते हैं, सिंपली आपका हाउ से ही स्टार्टिंग होगी। क्या होगा? माय सिस्टर आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। दैट नहीं लगेगा, हाउ से क्वेश्चन वर्ड में वही आ जाता है, उससे पहले दैट नहीं लगता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए बी वाले पार्ट में आपकी एरर होगी, दैट हटा देंगे, हाउ आपका हाउ से स्टार्ट कर देंगे। दैट का आपका ये क्वेश्चन आ गया था, देखिए उसमें स्पॉटिंग एरर में। चलिए नेक्स्ट। Another baffling change that I noticed in him nowadays is that he avoids speaking to me. क्या कहा गया है कि another क्या है? baffling मतलब क्या होता है? baffling मतलब चौंकाने वाला एकदम।
मतलब मैंने ऐसा सोचा नहीं था, एकदम चौंका दिया इसने, बैफलिंग हो गया, बैफलिंग चेंज, बैफलिंग परिवर्तन आ गया क्या, एक और अनदर बैफलिंग चेंज दैट, क्या मैंने नोटिस किया कि उसमें आजकल मैं उसमें क्या नोटिस किया कि ही अवॉइड्स स्पीकिंग टू मी, वो मुझसे बात करने से क्या है, बच रहा है, ठीक, बचता है मुझसे बात करने से, ये कहा गया है। देखिए बताइए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा आपका, ए बी सी या फिर डी नो एरर होगा, तो फटाफट से बताइए। Another baffling change that I noticed in him nowadays is that he avoids speaking to me. देखिए बात क्या हो रही है, nowadays, आजकल की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है, और हमने इसमें क्या कर दिया है, बी वाले पार्ट में आई नोटिस्ड इन हिम, ठीक, और इधर हमने किधर कर दिया, वो ही अवॉइड्स कर रखा है। और जब हम आजकल की प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, नाउअडेज की बात कर रहे हैं, नाउअडेज की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट की बात हो रही है ना, आजकल की बात हो रही है ना, आजकल की बात, तो इसके लिए हम लोग पास्ट टेंस का क्यों यूज करेंगे, आई नोटिस्ड इन हिम क्यों करेंगे, सिंपली आई नोटिस्ड हिम कर लेंगे, नोटिस्ड नहीं करेंगे, नोटिस्ड की जगह पर नोटिस आएगा, आई नोटिस इन हिम, आई आपका प्लूरल है इसलिए नोटिस, नोटिस नहीं होगा, नोटिस होगा, तो ये कौन सा पार्ट है आपका, बी वाला, तो बी वाले पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी, पास्ट में नहीं बनाएंगे क्योंकि नाउअडेज प्रेजेंट की बात हो रही है, आजकल की बात हो रही है, ठीक है, तो नाउअडेज के अकॉर्डिंग आई नोटिस इन हिम हो जाएगा, ठीक, मैंने उसमें नोटिस किया, मैं क्या करता हूँ कि ही अवॉइड्स कर, मुझसे बचता है बात करने से, ठीक, बच रहा है। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, देखिए क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, when you are under significant stress it is hardly to process details and nuances, क्या कहा गया है कि when you are under significant stress, जब आप कोई स्ट्रेस में होते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रेस में है, दबाव में है, तनाव में है, तो बहुत इट इज हार्डली, बहुत मुश्किल हो जाता है, हार्ड हो जाता है क्या, डिटेल्स को प्रोसेस करना है, बारीकियां, नॉनसेंस मीन्स क्या होता है, बारीकियां, बारीकियां और डिटेल्स पे ध्यान देना, उनको प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है, जब आपके माइंड में क्या है, दबाव है, तनाव है, तो आप पढ़ भी नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते, बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़िए, इतना प्रेशर मत लीजिए, तो जब भी स्ट्रेस होगा आपको, आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, डिटेल्स की बारीकियों को भी नहीं प्रोसेस कर पाएंगे, ठीक है, ये कहा गया है। तो बताइए इसमें क्या आपकी एरर आ रही है, कौन से पार्ट में एरर है, फटाफट से कमेंट करके बताइए, ए बी सी या फिर डी। देखिए ये है इट इज हार्डली टू, ठीक, हार्डली, 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 हार्डली मतलब क्या हो गया आपका, बेयरली होता नहीं है, बेयरली, बड़ी मुश्किल से, मुश्किल से, तो वो हार्डली हो गया आपका, वो हार्डली हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें आपका चाहिए है एक जो हार्ड टू प्रोसेस, हार्डली के बाद टू नहीं आएगा, हार्डली टू प्रोसेस नहीं होगा, बहुत ही मुश्किल है, एडजेक्टिव चाहिए हमें, हार्डली हो जाता है आपका बहुत ही मुश्किल से, क्या नाम है, बहुत ही मुश्किल से, हार्डली, बेयरली, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एडजेक्टिव, ठीक है, हमें चाहिए एडजेक्टिव, हमें ये नहीं चाहिए, ये आपका क्या है, एडवर्ब, हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए है एडजेक्टिव, तो हार्ड होना चाहिए, क्या होगा, हार्ड टू, हार्ड के बाद टू आएगा, ठीक, बहुत कठिन है, ठीक, कठिन है प्रोसेस करना, तो हार्ड टू प्रोसेस, तो आप कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका बी वाला है, बी वाले में हार्डली ना लगा के हम लोग हार्ड लगाएंगे, कठिन है, ठीक, हार्डली नहीं करेंगे, मुश्किल से, कठिनाई से, उसको वो नहीं बनाना है, मुश्किल, मुश्किल बनाना है, हार्ड टू प्रोसेस, ठीक, हमें एडजेक्टिव चाहिए, ये एडजेक्टिव नहीं होता है, एडवर्ब है, तो हार्डली की जगह पर हम लोग हार्ड का यूज करेंगे, ठीक, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ यूनिक लैंग्वेजेस ऑफ देयर ओन, साइंटिस्ट जो हैं, वैज्ञानिक जो हैं, वो क्या बिलीव करते हैं कि बहुत सारे जानवरों की क्या है, हैव अ यूनिक लैंग्वेजेस ऑफ देयर ओन, अपनी क्या है, एक यूनिक लैंग्वेज है बात करने की, बहुत सारे जानवरों की अपनी एक पर्टिकुलर यूनिक लैंग्वेज है, ठीक, ये बात है, ये कहा गया है क्वेश्चन में, बताइए क्या एरर आ जाएगी आपकी, देखिए यूनिक लैंग्वेजेस,
कि मैनी एनिमल्स हैव अ यूनिक लैंग्वेजेस ऑफ देयर ओन, उनकी अपनी एक यूनिक लैंग्वेज है एनिमल्स की। देखिए लैंग्वेजेस हो गया आपका, लैंग्वेजेस 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 क्या है आपका, लैंग्वेज को कभी भी हम लोग प्लूरल नहीं बनाएंगे, लैंग्वेज को प्लूरल नहीं बनाएंगे, लैंग्वेज का आप लैंग्वेज ही रखेंगे, ठीक, लैंग्वेज ही रखेंगे, लैंग्वेजेस नहीं करेंगे। कौन सा पार्ट है आपका, ये वाला सी वाला। देखिए ये जानवरों की भाषा की बात हो रही है ना, उनकी भाषा की, तो भाषा आपकी कैसी हो गई, भाषा आपकी कैसी हो गई, भाषा को हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं, लैंग्वेजेस नहीं करते हैं, जैसे लगेजेस हो गया, बैगेजेस हो गया, ये नहीं करेंगे, ऐसी लैंग्वेज को भी नहीं करेंगे, ठीक है। जब बहुत सारे उसकी बात होती है तब की बात अलग है कि बहुत सारे लोगों में कंपैरिजन हो रहा है, इसकी भाषा उसकी भाषा। यहाँ पर एनिमल्स की भाषा, एक भाषा की बोध हो रहा है, इसका किसका मतलब हो रहा है, एक भाषा का, तो लैंग्वेज ही रखेंगे, लैंग्वेजेस नहीं रखेंगे, लैंग्वेज का हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक, लैंग्वेजेस ही रहेगा आपका, अनकाउंटेबल थिंग, ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए सी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाले में एरर आ जाएगी, भाषा, जानवरों की अपनी भाषा, ठीक, जानवरों की अपनी भाषाएं नहीं होगा। चलिए तो आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको कैसे लगे, आपको पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, शॉर्ट्स में वोकैब देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ऐसे ही देखते रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो मिलती हूँ मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो।